स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 एंड 5.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। with respect to x, the function ex upon sin x। तो ये हमारे पास फंक्शन, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। इसको हमने ले लिया। लेट y इक्वल टू ई एक्स अपॉन साइन एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x, we get dy upon dx, d upon dx, ex upon sin x। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसमें कोशेंट रूल लगा देंगे। इसमें साइन एक्स का स्क्वायर, जब हमारा इस तरह का नंबर है, कोशेंट फंक्शन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। शुरू में हमने लिखवाए थे आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है दैट इज आल्सो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स माइनस ई एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ई एक्स हमारे पास कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दिस implies that dy upon dx is what, ex sin x minus cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर हमारे पास x जो है वो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर x जो है वो पाई का मल्टीपल है तो ये साइन जो x है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उस टाइम हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो n जो है दैट इज व्हाट, n इज अ इंटीजर, n belongs to I। This is our first question solution. Next is question number 2। इसमें भी आप इन सभी में डिफरेंशिएट ही करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन, एंड अवर फंक्शन इज e raised to power sin इनवर्स x। तो यहाँ पर लेट y के सॉल्यूशन के लिए लेट y इक्वल टू e साइन इनवर्स x। तो
पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने ये पुट किया है देयरफॉर y इक्वल टू ई टी एंड t इक्वल टू साइन इनवर्स x जो हमने पुट किया है, तो y हमारा क्या हो गया, e रेज टू पावर e की जो पावर है दैट इज t। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट dy अपॉन dx d अपॉन dx ई टी। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, चलो पहले हम ये लिख दिया है, दिस इज ई टी। तो जस्ट ए मिनट, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, चेन रूल। तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो बाय चेन रूल, यहाँ पर हमारा चेन रूल एप्लीकेबल हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज वट, डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि वाई फंक्शन जो है वो टी का, इंटू टी जो फंक्शन है वो किसका है, एक्स का। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी टी, आपके पास जो वाई है ई टी, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या बन गया, ई टी, और डी टी अपॉन डी एक्स, टी हमारे पास क्या है, दिस वन। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x जो है वो यहाँ पर आपको पता है किसको बिलोंग करना चाहिए, ये होना चाहिए ओपन इंटरवल -1 to 1 के बीच में। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी आपके पास क्या आ गया, डी टी ई टी, और डी टी अपॉन डी एक्स जो है दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम चेंज कर देंगे, और t जो है, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, और ये नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम 6, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज डिफरेंशिएट with respect to x the function is our ex square ex cube ex4 ex5। बीच में से यहाँ मिसिंग टर्म इन्होंने करी हैं, और लास्ट टर्म हमारी क्या है, ex5। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन चल रहा है, हमने बीच की टर्म भी लिख दी है डिफरेंशिएशन करने के लिए। सेम पैटर्न चल रहा है, पैटर्न के हिसाब से ex पहले पावर 1 2, फिर नेक्स्ट पावर जो है वो 3 होगी, 4 होगी, और उसके बाद लास्ट पावर हमारे पास e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5। तो सॉल्यूशन, let y equal to ex square ex cube ex4 ex5। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
on both sides we get this is equal to d upon dx, and this is ex square ex cube ex4 ex5. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद ये हमारे पास dy अपॉन dx, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव यही, और इसका ई एक्स स्क्वायर, चेन रूल क्या बोल रहा है कि ई एक्स का तो क्या होता है ई एक्स डेरिवेटिव, लेकिन ई एक्स स्क्वायर का हमारे पास हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, ई एक्स स्क्वायर का भी। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी एक्स का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स वो 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका डेरिवेटिव जो है वो पहले ये, और बाय चेन रूल यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का, तो यहाँ पर ई एक्स फोर और डी अपॉन डी एक्स एक्स फोर, और यहाँ पर ई एक्स फाइव डी अपॉन डी एक्स एक्स फाइव। इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अगर आप डायरेक्ट करें तो क्या बन रहा है, यहाँ पर जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स रहेगा अगर हम डायरेक्ट करते, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, और यहाँ पर इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, जो वहाँ पर टी के प्लेस पर क्या है साइन इनवर्स एक्स का, तो वही चीज़ बन रही है सेम। तो अगर हमने डायरेक्ट चेन रूल लगाना है बिना सब्स्टिट्यूशन के तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ई एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब, 4x क्यूब ई एक्स फोर, 5x4 ई एक्स फाइव, and this is our answer. Next is question number 7. Differentiate with respect to x the function, and our function is e raised to power root of x, और इसका भी होल रूट, एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए भी हमने सेम वही सॉल्यूशन में लेट y कंसीडर कर लेंगे इसको, x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रूट ऑफ ई रेज टू पावर रूट ऑफ x, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, पुट रूट ऑफ x इक्वल टू टी पुट कर दिया है, तो हमारे पास देयरफॉर y जो है वो क्या हो जाएगा, y इज ई रेज टू पावर t का रूट। तो अभी भी हमारे पास एक ये रूट जो फंक्शन है इसको भी हम क्या सब्स्टिट्यूट करके इसको हटा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, पुट ई
रेज टू पावर t इज इक्वल टू क्या ले लिया है हमने, s ले लिया। तो हमारे पास y जो है वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ s। चेन रूल लगाएंगे इसके बाद हम। तो अब यहाँ पर इसको हम फिर से इस सारी चीज़ को दोबारा से लिख रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, y जो है वो हमारा क्या बन गया है, फंक्शन ऑफ s। s जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से इस सारे से वो dy अपॉन ds, इसका अगर हम dy अपॉन ds करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव दिस पर, इसकी पावर जो है 1/2, तो 1/2 जो है वो फ्रंट में, और s 1/2 -1 करके ये आपके पास सॉल्व करके आएगा। ds अपॉन ये t का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये ई रेज टू पावर t रहेगा, और ये x का फंक्शन है तो दिस इज इक्वल टू 1/2 और x, जैसे यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव किया है। और x जो है वो ग्रेटर देन 0। देयरफॉर बाय चेन रूल dy अपॉन dx, dy आपका फंक्शन पहले s का, और s जो है वो t का, और t जो है वो x का। तो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन ds हमारे पास क्या आया है, दैट इज 1/2 रूट s, और ds अपॉन dt दैट इज et, और dt अपॉन dx 1/2 दिस इज इक्वल टू ई टी जो है हमने क्या पुट किया था वापिस, दिस वन ई रेज टू पावर टी की पावर हमारे पास रूट ऑफ एक्स, और अपॉन 2 2 ज़ा 4, और दोनों को रूट में ऐसे लिख सकते हैं एस एक्स। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर दिस वन और 4 और रूट ऑफ एस हमने क्या पुट किया था, एस जो है वो हमने लिया था ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी और एक्स, एंड दिस इज ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 4। अब इसको भी टी को हटा करके टी हमने पुट किया था दैट इज ई रेज टू पावर, यहाँ पर x जो है ये वाला इसको आगे लिख देंगे, ई रेज टू पावर रूट ऑफ x। तो सारी चीज़ें जो वो x में आ गई है, तो दिस इज अवर आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी। और यहाँ पर जो x है वो आप कंडीशन जो है x इज़ ग्रेटर दैन 0, कंडीशन लगी हुई और वो चाहिए भी। अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तब तो हमारा यहाँ पर जो वो नेगेटिव नंबर x के प्लेस पर नेगेटिव, यहाँ पर भी वो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है, log ऑफ log x, x is greater than 1। let y equal to x greater than 1। तो फिर से यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पुट
log ऑफ x इक्वल टू टी। आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलो फिर भी हमने यहाँ पर लगा दिया है log x इक्वल टू log t। और तो देयरफॉर बाई हमारे पास क्या बन गया है, log ऑफ t, और t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है log ऑफ x, x इज ग्रेटर देन 1। तो dy अपॉन dx जो है, तो पहले इसको कर लेते हैं dy, ये बाई जो है वो t का फंक्शन लिख दिया, 1 अपॉन log t की जो डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 1 अपॉन t। ये भी आपको बताया हुआ है पहले कि हमारे पास d अपॉन डी एक्स लॉग x जो है वो क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये फॉर्मूले जब आपको पहले लिखवाए थे तो उसमें बता दिया गया है, दिस इज़ 1 अपॉन t। और यहाँ पर dt अपॉन dx जो है वो क्या है 1 अपॉन x इज़ ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर बाय चेन रूल हमारे पास dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt इज़ 1 अपॉन t, और dt अपॉन dx 1 अपॉन x, एंड दिस इज़ 1 अपॉन t। आपने क्या कंसीडर किया था, log x, और इधर ये वाला x हमने आगे लिख दिया है, एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। तो दिस इज़ अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, हम ले रहे हैं अब 10। differentiate the function, and our function is cos of log x plus ex, x is greater than 0। तो क्वेश्चन नंबर 10, differentiate the function, this one। solution, let y equal to cos of log x e raised to power x। तो यहाँ पर भी पुट log x प्लस ई एक्स इक्वल टू टी। देयरफॉर आपके पास बाई जो है वो क्या बन गया, cos t, और t बन गया आपके पास log x ई एक्स, और dy अपॉन dt क्या बन गया, माइनस साइन टी, dt अपॉन dx क्या बन गया 1 अपॉन x। इसका जो विद रिस्पेक्ट टू x log x का 1 अपॉन x, प्लस इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज ई एक्स ही रहेगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx कैसे, बाय चेन रूल। हमारे पास dy अपॉन dx, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dt दैट इज माइनस साइन टी, और dt अपॉन dx क्या आया है 1 अपॉन x e रेज टू पावर x, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन t हमारे पास log ऑफ x
ई रेज टू पावर एक्स, और दिस इज 1/x ई एक्स इंटू में, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x माइनस ऑफ, एंड दिस इज साइन log x e raised to power, and this is our answer. तो नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 5.5। तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉग रिदमिक जो डिफरेंशिएशन है वो रहेगी यहाँ पर। तो हमने पीछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक जो फंक्शन थे उसके लिए एक अलग क्लास जो है वो लगाई थी। तो उससे रिलेटेड जो हमने प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की थी उनका भी यूज़ यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में रहेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने मान लिया लेट y जो है वो फंक्शन किस टाइप का है, f(x) और रेज टू पावर gx, इस टाइप का मेरे पास ये अगर फंक्शन है, y जो है वो फंक्शन। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके बोथ साइड अगर हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक साइड भी हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ क्या हो गया बाई, और दूसरी तरफ भी हमने लॉग ले लिया, और दिस इज gx। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया है, लॉग ले लिया। इक्वेशन हमारे पास ये है। तो जब हमने ये लॉग ले लिया तो log ऑफ y, और यहाँ पर भी अब यूज़ रहेगा प्रॉपर्टी का। हमने जो प्रॉपर्टी स्टडी की थी log ऑफ p रेज टू पावर n। तो क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ पर जो n है वो आगे आ जाएगा, तो gx हमारा यहाँ पर, दिस इज log ऑफ fx। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है दैट इज़ log ऑफ p रेज टू पावर n, और यहाँ पर आप बेस तो ले रहे थे b, लेकिन जब यहाँ पर कुछ बेस नहीं है तो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर बेस जो है वो क्या रहेगा, e, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर जो हम जो लॉग ले रहे हैं दैट इज़ व्हाट दिस इज़ ए नेचुरल लॉग। चलो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी जो थी डिस्कस करी थी, यहाँ पर n log b और p, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ये आपको करवाई गई थी डिटेल से। तो इनका यूज़ अब यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में रहेगा। तो अब ये इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन जो बना है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d अपॉन dx। अब दिस इज अ log ऑफ y एंड d अपॉन dx, gx log ऑफ fx। दिस इम्प्लाइज दैट, अब log ऑफ किसी चीज़ का भी है ऐसे, तो ये क्या रहेगा 1/y। चेन रूल हमें क्या बोलता है, दिस इज अ dy अपॉन dx, क्योंकि log y का तो क्या हो गया 1/y, लेकिन y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगी, dy अपॉन dx। हमने आपको करवाया है कि d अपॉन dx दैट इज log x क्या होता है हमारे पास,
1 अपॉन एक्स, तो वहाँ पर जो x की डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगी, d अपॉन डी एक्स, और इसलिए ये क्या आता है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 एंड दिस इज x 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स रहता है क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है 1, लेकिन dy का विद रिस्पेक्ट टू x 1 थोड़ा ना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम dy अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर क्या लगाएंगे अब यह दैट इज प्रोडक्ट फार्मूला डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो दिस इज डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस नेक्स्ट हमारे पास लॉग ऑफ एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स इज वाट जी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगी 1 अपॉन एफ एक्स, और लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर्गूमेंट रहता है, तो इसका आर्गूमेंट क्या है इस लॉग का, दैट इज एफ एक्स नीचे, तो 1 अपॉन एफ एक्स, जैसे लॉग ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लेकिन आगे एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या है डी एफ अपॉन डी एक्स, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। आगे लॉग ऑफ एफ एक्स और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज ये हमारे पास इसका जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या लिख देते हैं जी डैश एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया है दिस इज जी एक्स अपॉन एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और इस तरह से हमारे पास ये हमारी डिफ्रेंशिएशन किसकी आ गई है डी वाई अपॉन डी एक्स की, लेकिन ये y जो है वो अभी भी इधर है, इसको हम थोड़ा दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, दूसरी तरफ जा कर के ये y जो है वो इस तरह से चला गया है, और अब हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, तो दिस इज इक्वल टू, अगर y की हम वैल्यू लिख दें यहाँ एफ एक्स और ये जी एक्स, वाई जो फंक्शन है इस टाइप का है उसको हमने लिख दिया, तो इसकी डिफरेंस जी एक्स अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, तो ये हमारी डिफरेंशिएशन किस टाइप के फंक्शन की एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो अब हम ये जो y और यहाँ पर या फिर हमने यूज़ किया है ये एफ एक्स एक y और एफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन कैसे चाहिए आप देखें, जो हमारे पास यहाँ पर जो एफ एक्स आप देख रहे हैं कि एफ एक्स क्या है हमारे पास लॉग का फंक्शन, ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, अगर एफ एक्स मान लो पॉजिटिव नहीं है तो हमारा लॉग ऑफ एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि जो लॉग फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास डोमेन है लॉग की, तो लॉग ऑफ एफ एक्स तभी डिफाइन होगा जब एक्स जो है जब एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन जीरो, क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन जीरो, तो
ये हमारी डिफरेंशिएशन तभी डिफाइंड है dy अपॉन dx जब हमारा fx जो है वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। और एक और यहाँ पर y भी जो है वो क्या रहना चाहिए हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, log y। तो जो डोमेन है log की क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर y भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो y और fx दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तभी हमारी जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर डिफाइन होगी। और ये जो हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर करी है, दिस डिफरेंशिएशन, ये वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो लॉग का प्रोसेस लगा करके हमने डिफरेंशिएशन करी है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव तो निकाला है इसका, लेकिन कैसे निकाला है, बाय यूजिंग लॉग। तो दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज अवर एक्सरसाइज 5.5। यहाँ तक हमारा ये हो गया अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.5 के, तो एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए आपको जो गिवन है दैट इज कि आपने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। द फंक्शन जो है वो क्या है आपके पास, cos x, cos 2x, cos 3x। तो लेट y इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन के लिए एक तो है कि प्रोडक्ट रूल आप लगाएं, तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। जैसे इसको आपने एक को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और अगले को सेकंड फंक्शन, और फिर उसके बाद फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लॉग से करना है तो भी हमारे लिए, जो अभी हमने एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे करके देखेंगे। टेकिंग लॉग on both side, we get log of y log of cos x, cos 2x, cos 3x, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गया, log ऑफ p इंटू क्यू इंटू आर। तो वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log p इंटू क्यू आपने की थी, log p प्लस log क्यू। तो यहाँ पर तो आपके पास 3 फंक्शन है, तो इसको सिमिलरली इसको n तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो दिस इज log ऑफ cos x, log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। तो ये हमारे पास क्या बन गया, log ऑफ y। अब हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, d अपॉन dx log ऑफ y एंड d अपॉन dx log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x।
and this is equal to d upon dx log of algebra of differentiation log of cos 2x and that is a log of cos 3x। अब इसकी डिफरेंशिएशन log ऑफ y की 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। 1 अपॉन y का तो विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो क्या बन गया 1 अपॉन y, लेकिन हमें तो क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। आगे चल के log ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं माइनस साइन x। नेक्स्ट यहाँ पर दैट इज 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। देखो चेन रूल ही लग रहा है यहाँ पर, तो माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 1 अपॉन cos 3x, लॉग का डिफरेंशिएशन कुछ भी लॉग के अंदर है नीचे, और अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो x है दैट इज cos 3x का क्या हो गया माइनस साइन 3x और 3x का हमारे पास है 3, तो dy अपॉन dx क्या लिख सकते हैं y, और अंदर क्या हो गया ये माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस टेंजेंट x, और यहाँ पर माइनस ऑफ 2 साइन 2x अपॉन cos 2x, और आगे माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x एंड दिस इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है cos x cos 2x cos 3x, और इधर हमारे पास क्या आ गया ये माइनस टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x एंड दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसमें हमने किसका यूज़ किया है लॉग का, और दिस इज ए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 that is differentiate with respect to x the function that is a function is a root of x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5। तो ये हमारे पास फंक्शन, तो यहाँ पर भी हमने क्या करेंगे लेट y इक्वल टू x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5। यहाँ पर भी हम इसका log ले लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा log ऑफ y और log ऑफ, अब इसको
कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। पावर 1/2, ये आपके पास जो रूट है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। तो फिर से अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 जो है पावर जो है वो क्या क्या हो रहा है, जैसे पीछे भी हुआ आपके, तो पावर जो है वो आगे 1/2 आगे, तो लॉग ऑफ x-1, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने वो रूल प्रॉपर्टी लगाई है कि log ऑफ p रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू n log p। तो वही उसी का यूज करते हुए x-3, x-4, x-5, तो dy/dx, देयरफॉर अपना इसका ये हो, हमारे पास log तो हमने ले लिया, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x ऑन बोथ साइड, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, d/dx log ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d/dx और 1/2 log ऑफ x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 तो बाहर, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या बच गया, log ऑफ दिस वन, तो ये भी log हमने p/q, log p/q क्या करा है, log ऑफ p माइनस, इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, माइनस log ऑफ q, ये भी हमारी log की प्रॉपर्टी कि log ऑफ p/q, log ऑफ p, ये सारा p और दिस इज माइनस log q, 1/2 d/dx, इसके ऊपर फिर से प्रॉपर्टी लग रही है, log ऑफ p इंटू q, log p log q माइनस ऑफ जो log, यहाँ पर भी log a b c या log p q r क्या हो गया, log p प्लस log q प्लस log r, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और लिख ले, x-1, अब ये माइनस जो है वो अंदर, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दिस इज इक्वल टू, अब दिस इम्प्लाइज दैट, पहले तो क्या था आपका log ऑफ y का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या हो गया 1/y और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस। अब यहाँ पर 1/2 अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में आप इसको अंदर ले जाएं तो हर एक का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो अब उसको हम कर रहे हैं सॉल्व, तो इसका डेरिवेटिव 1/x-1 और x-1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का 1 और इसका 0, तो 1 - 0 इज व्हाट 1, प्लस 1/x-2 इंटू 1 माइनस
1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1, और यहाँ पर x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 5, और x माइनस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो dy अपॉन dx क्या आ गया है, y अपॉन 2, एंड दिस इज 1 x माइनस 1 x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है। लास्ट में आप y की वैल्यू जो है वो ज़रूर इसमें डाल देंगे कि y हमारे पास क्या था। y हमने क्या लिया था, दैट इज़ y की वैल्यू हमारे पास ये सारी 1/2 को हमने आगे रख दिया, 1/2, और y को लिख देते हैं दैट इज़ रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, and this is our answer. Next is question number 4. Differentiate with respect to x the function and our function is x raised to power x minus 2 of sine minus 2 of sine 2 of sine x। तो इस टाइप का हमारे पास ये फंक्शन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर x माइनस 2 ऑफ साइन x। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग से फंक्शन। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि एक तो हमने ये y फंक्शन ले लिया है, आप आगे भी ये जो x रेज टू पावर x है इसको एक अलग फंक्शन और इसको एक अलग फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। मतलब u भी आपने क्या ले लिया है, x रेज टू पावर x, और एक b ले लिया आपने 2 रेज टू पावर साइन x। तो इस तरह से हमारे पास ये दो फंक्शन। अब नाउ पहले हमने इस फंक्शन को लेना है u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। इसको आप क्या करेंगे, कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉग लेकर के इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ऑफ u लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर x। अब यहाँ पर ये तो मेरे पास लॉग u ही रहेगा, और जो पावर है वो हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, d अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग u का, और d अपॉन डी एक्स
एक्स लॉग एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 1/u और du अपॉन dx, और यहाँ पर हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, सॉरी, यहाँ पर आप इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x और log x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx। अब u आपका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, और x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और इधर log x और x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है हमारे पास 1, तो इंटू 1 करके यही। अब du अपॉन dx आपके पास क्या आ गया, u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, और यहाँ पर ये कट गया 1 प्लस log x, तो ये आ गया मेरे पास du अपॉन dx। तो इसी तरह आप b का डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे। अब ये u और b का डिफ्रेंशिएशन क्यों ले रहे हैं, देखो, अगर आपने क्या ले लिया था, लेट y इज दिस u एंड, तो देयरफॉर हमारे पास क्या बन गया था, y क्या बन गया था, u माइनस b, क्योंकि ये u कंसीडर किया था, ये b, और दिस इम्प्लाइज दैट इसका डिफ्रेंशिएशन अगर लें तो क्या हो जाता है, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। मुझे निकालना क्या है, y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब मैंने इस तरफ किया y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट, तो इधर भी होगा, तो अलजेब्रा ऑफ जो डेरिवेटिव है वो फिर क्या हो गया हमारा, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इसको मान लो आपने नाम दे दिया 1। तो अब मैं निकाल चुका हूँ du अपॉन dx, तो निकाल चुके हैं, बाकी काम क्या है, dv अपॉन dx निकालना, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ पर कर लेते हैं, एंड आपने अब ले लिया v इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपने log ले लिया, log ऑफ v, और इधर हमारे पास log ऑफ 2 साइन x, log ऑफ v, ये थीटा नहीं है, इधर ध्यान दें, दिस इज log v, तो दिस इज इक्वल टू, ये पावर जो है साइन x आगे log ऑफ 2, तो अब हमने डिफ्रेंशिएट यहाँ कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ, d अपॉन dx दैट इज log ऑफ b, d अपॉन dx साइन x log ऑफ 2, एंड अब डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b और इंटू dv अपॉन dx, और इधर आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, log 2 तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी, तो log 2 बाहर, और d अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ x, एंड दिस इज db अपॉन dx, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये b आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से, और log ऑफ 2 और साइन का डेरिवेटिव cos x,
तो डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया है, v की वैल्यू, v आपने क्या लिया था, 2 ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2। तो इसको आपने इक्वेशन दे दिया 3, और इधर हमारे पास क्या आया था, ये दिस वन, ये इक्वेशन आपके पास ये 2, ये 2 और ये 3, और इधर ये आपके पास 1। तो अब 1, 2 और 3 से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get 1, 2 and 3 से हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया, अब डी यू क्या था हमारे पास यहाँ पर, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स के प्लेस पर हम भर रहे हैं डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास ये वैल्यू एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, और आगे हमारे पास है कॉस एक्स लॉग ऑफ 2। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4